हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती होती रहे। आमीन आमीन आमीन। मेरे जीजो, आज हम फिर से उसी मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में खुदावंद की विलादत, उसकी आमद के चर्चे हैं, खुशखबरी की बातें हो रही हैं, घरों में कैरल सिंगिंग हो रही है, इबादत हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, घरों को सजाया जा रहा है, हम अपने बच्चों को शॉपिंग कराते हैं क्योंकि खुदावंद का त्यौहार है, उसकी विलादत है। मेरे अजीजों, आप सभी ने, हम बचपन से सभी सुनते आ रहे हैं खुदावंद की पैदाइश के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई, कैसे फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दस मरियम के पास आया और पैगाम दिया, फिर मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया और कहा कि मुकद्दस मरियम को अपने यहाँ ले आइए। तमाम बातें आप जानते हैं। अहम बात जो है वो ये है कि क्या हमने कभी सोचा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मौत और दुख के बाद क्या ज़िंदगी होगी, मौत के बाद क्या ज़िंदगी होगी, और हमारी ज़िंदगी का इस दुनिया में आने का हमारा क्या मकसद है, खुदावंद ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा। मेरे अजीज़ों, ये खुशखबरी जो है इसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, कैसे इस पर अमल कर सकते हैं, हमें आज इस बात पर भी हम गौर करेंगे कि हम जो उसके नाम से कहलाते हैं, इसके लहू से खरीदे गए हैं, हमें अपनी ज़िंदगियों को कैसे गुजारना है। ये क्रिसमस एक दिन का नहीं होना चाहिए है। और हम पहले देख लेते हैं आज पहला जो मौजू है अहम। मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर जो सबसे पहले खुशखबरी दी गई, यहाँ पर जब हम जिक्र सुनते हैं मत्ती में भी, मुकद्दस लूका में भी, कि चरवाहों के पास, गडरियों के पास सबसे पहले फरिश्ते आए और उनको पैगाम सुनाया। चरवाहे, गडरिये, जो कि उस दौर में भी उन लोगों को, गडरियों को, जो भेड़ों को पालते थे, हर वक्त उनके साथ रहते थे, उनके कपड़ों से, उनके पास से ख़ास किस्म की स्मेल आती थी, बू आती थी, और लोग उनके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ से खाना पसंद नहीं करते थे, उनको हकीर, कमतर जाना जाता था, उनको कोई, मेरे ख्याल में ज़्यादा उनकी इज्जत भी नहीं होती थी, मोतबर नहीं समझा जाता था, क्योंकि हम दुनियावी लोग हैं। दुनिया में ऐसा ही होता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने उन हकीरों को, कमतरों को जो है प्यार किया, उनको बड़ा मर्तबा दिया और सबसे पहले उनको खुशखबरी दी। हम यहाँ पर हवाला पढ़ते हैं मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी हम 8 से 14 आयत तक पढ़ते हैं। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी करते थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वह नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, सबसे पहले उन्हीं लोगों को खुदावंद ने खुशखबरी सुनाई और उन्होंने उस बात पर यकीन किया और वो बैतलहम को गए ताकि इस खुशखबरी को, इस बात को, जो अजीब वाक़या हुआ है, उसको जाकर देखें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में, बल्कि हर दौर में जो इंसान गुजर चुके हैं, सबको इस दुनिया में आने का मकसद पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, उसके लहू से खरीदे गए, उसके नाम से कहलाते हैं,
تو ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں روح میں ایک ہونا چاہیے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ اس نے خوشخبری دی، اس دنیا میں آیا، ہمارے لیے جان دی، لہو بہایا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا، وہ دروازے کھول دیے جو بند تھے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں میری چیزیں شامل ہو سکیں، اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ سو آئیں آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ خداوند آیا، تمام اس نے وہ باتوں کو پورا کیا جو تمام پیشن گوئیاں اس کلام میں تھیں، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور یسوع کی کیا مرضی ہے ہمارے بارے میں، جاتے وقت خداوند نے ہمیں کیا حکم دیا جب آسمان پر اٹھایا گیا کہ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں اس خوشخبری کو پھیلانا ہے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے جو اس کلام میں ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں آیا، حلیم بنا، فروتن بنا، عاجز بنا، خاکسار بنا، کمتر بنا، پیار کا، شفقت کا پیکر بن گیا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ویسا ہی بنے جیسا وہ تھا۔ کہ آج ہم ویسے ہیں، کہ آج ہم ویسے ہی زندگیاں گزاریں جیسے ہمارا یسوع ہم سے چاہتا ہے۔ سو ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں ہم میرے عزیزو کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سو ہم یہاں دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی ہم 32 آیت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اب کیا ہونا چاہیے۔ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، کیونکہ اس کا کلام جو ہے وہ بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے، اور اس کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا باب، فلپیوں پہلا باب، اور اس کی میں جو ہے 27 آیت کو بھی دیکھ لیتی ہوں۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو۔ سو میرے عزیزو، کیا آج کے دور میں ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا ہم انجیل کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا ہم ان تمام باتوں پر جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ وہ اس دنیا میں آیا، اس نے ہمیں کیا تعلیم دی، اور زمینی زندگی یسوع نے کیسی گزاری تھی؟ خدا نے معجزات کیے، لوگوں نے برا بھلا کہا، خداوند نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ خداوند صاف دل تھا، جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنا عکس ویسا ہی دیکھتے ہیں، ہمارا خداوند اندر باہر سے ویسا ہی تھا۔ کیا آج ہم ویسے ہی ہیں؟ میرے عزیزو، آج ہم ویسے نہیں رہے ہیں۔ آج ہمیں جھوٹ، فریب، نفرتیں ہیں، بدعتیں ہیں میرے عزیزو۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہیں۔ ہمارے گھر پر کوئی آتا ہے یا ہم کہیں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سامنے ہوں تو ہم بہت تعریف کرتے ہیں، جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے ہم اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، اور ہم منافق ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، تو کیا ہم نجات پائیں گے؟ کیا ہم نجات یافتہ ہیں؟ اس نے تو ہمیں نجات دے دی، کیا ہم اس نجات کو پکڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان باتوں پر قائم ہیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا؟ آج ہم جو ہیں بالکل برعکس ہیں۔ آج ہم میں جھوٹ، فریب، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے ہیں، اور آج ہم کرسمس بھی میرے عزیزوں ہم خداوند کی ولادت کو روحانی طور پر نہیں مناتے ہیں، کیونکہ خداوند نے یہاں حکم دیا کہ ہم روح میں ایک ہوں۔ آج ہم الگ الگ ہیں، بٹے ہوئے ہیں، رشتہ دار بہن بھائی پھٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں جو شیطان کی ہیں وہ ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں، اور خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ آج خداوند اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ہم شاپنگ کرتے ہیں، ہم تیار ہوتے ہیں، ہم جو ہے گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں، نہیں۔ خداوند آج رنجیدہ ہے، اس کی روح پریشان ہے، دکھی ہے، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والا ہے میرے عزیزو، اور وہ چاہتا ہے کہ بہت سی روحیں
बच जाएं, बहुत सी रूहें उसमें बेदार हों और इन बातों से हम फिरें, इन बातों से हम नफरत करें। आज मेरे अजीज़ों, हम जो हैं बहुत सी दुनियावी बातों में हैं, मैं सभी को नहीं कहते, बहुत से लोग खुदा के खौफ में हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो हैं खुदा के खौफ में नहीं। आज हम जो क्रिसमस भी मनाते हैं, कहीं शराब पी जाती है, कहीं ऐसी महफिलें होती हैं, हम कहते हैं जी यीशु का त्यौहार है, आज हम पी रहे नहीं। इन बातों से हमारा जिस्म भी जो है वो बीमार होता है, नुकसान होता है। उसके बाद पी कर लड़ाई झगड़ा करना। तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर हमारा रूहानी क्रिसमस कहाँ है? रूहानी क्रिसमस ये है कि चाहे हमारे पास कपड़े हों या ना हों, हमारे घर में अच्छा खाना है या नहीं है, हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख में शरीक हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। अगर आप जवान बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हैं, तो बजाय उनको कि हम ओल्ड एज होम में उनको छोड़ कर आएँ, उनको लावारिस कर दें और उनके साथ जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम उनके साथ, तो बहुत से बच्चे नाफरमान हैं, बदतमीजी करते हैं, अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं। क्या ये मसीही लोगों की जो है ज़िंदगी है? क्या ये मसीही लोगों का शेवा है? और बहन भाई एक दूसरे के साथ नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे को हकीर जानते हैं। अगर आप माली तौर पर बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, तो हम अपने से जो कमतर हैं अजीज रिश्तेदार, और ख़ास तौर पर अगर कोई बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं, तो उनके रिश्तेदारों को मिलना पसंद नहीं करते मेरे अजीज़ों। वो उनसे दूर दूर रहते हैं कि हमें कहीं इनकी हेल्प ना करनी पड़ जाए। क्या ये हमारी मसीही ज़िंदगी है? क्या यीशु हमसे ऐसा चाहता है? नहीं, हमारा यीशु चाहता है, क्योंकि वो कहेगा कि जब मैं बीमार था, जब मैं कैद खाने में था, जब मैं मुश्किल में था, जब मैं मुसीबत में था, तुमने मेरी मदद नहीं की। तो हम ये पूछेंगे कि खुदावन कब तो ऐसा था? तो वो खुदावन ने यही कहना है कि जब तुमने मेरे लोगों के साथ ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सो आए हम, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, हमारा यीशु जल्द आने वाला है। सो मेरे अजीज़ों, आए हम इन बातों पर अमल करें और इस क्रिसमस को हम रूहानियत के साथ मनाएं, क्योंकि ये तमाम खुशखबरी कि आज हम खुशखबरी, ये मुनादी, ये ऐलान जो हो रहा है, इस पर हम अमल कर रहे हैं। कि आज हम ये ऐलान करें बड़े फ़ख्र के साथ कि हम यीशु के बेटे बेटियां हैं, यीशु के खून खरीदे खुदा के बेटे बेटियां हैं, जिसने ये कलाम हमें दिया, ये खुशखबरी दी, हम इस पर अमल करते हैं। हमारा उठना बैठना चाल चलन दूसरी गैर कौमों को नज़र आता है कि ये मसीही लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए उठ खड़े होते हैं, बाजू बनते हैं, ना कि कहीं कुछ हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो हम अपनी जिंदगियों में आज मगन होते हैं, शादियां हो रही, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि जिसका दुख है उसका दुख है। नहीं, यीशु ने कहा कि हम सब एक हैं, हम एक जिस्म के अज़ा हैं। सो एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरे को भी होती है। सो आए आज हम ऐसे ही मसीही बने, अपने इर्द गिर्द देखें अपने लोगों को, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, खुदावंद के हम घराने के वारिस हैं, अफराद हैं। सो आए हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। आइए हम आने वाले साल में भी अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, क्योंकि हमारा यीशु बहुत जल्द आने वाला। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। खुदावंद आप सबों के साथ हो।